आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जन्म, जीवन और मरण। हालांकि देखिए, जन्म और मरण की जो बीच की जो एक स्थितियां हैं, वही आपका हमारा एक जीवन है। हम सभी भाई बहन जिस स्थिति में भी आज अपना जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि है और साधना योनि का एक अवसर कहा गया। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं करता, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझता नहीं है, समझना क्या है कि मनुष्य योनि अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर ले। ये जो परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है, इस ज्ञान विज्ञान को यथार्थ रूप से समझ ले। यथार्थ रूप में समझने का अभिप्राय है कि जैसा जैसा शास्त्रों में समझाया गया है। हालांकि हम सभी भाई बहनों की आत्माएं देखिए ज्ञान युक्त है, ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप स्थिति बताया गया। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे ये जो माया है, माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थिति है, इन तीन गुणों का जैसे जैसे संग करता है, फिर वैसा वैसा ही इन तीन गुणों का किया गया संग कहो, फिर उसका रंग आपके हमारे कारण शरीर में बनता जाता है। वैसा वैसा आपका हमारा स्वभाव बनता जाता है। स्वभाव बनने के साथ साथ वैसे वैसे ही आपके हमारे मन बुद्धि बनने लगते हैं। मन बुद्धि के साथ साथ वैसे ही फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो कर्म होते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो, चाहे वो निष्काम भाव से कर्म हो, इन किए गए कर्मों के आधार पर ही सभी मनुष्यों की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। अब शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां बताएगी। अब 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए केवल मनुष्य जोनि का ही एक विशेष महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि है। साधना का क्या अभिप्राय है कि मनुष्य ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, बार बार आपके मेरे स्थूल शरीर बदलते रहते हैं। बदलने का अभिप्राय क्या है कि जैसा जैसा आपके मेरे स्थूल शरीर द्वारा किए गए कर्मों द्वारा जो एक कारण शरीर में एक कर्माशय बनता है, उसके संस्कार बनते हैं। देखिए, मानसिक स्तर पर अब जब जब कोई चिंतन करते हैं, उसका कोई कर्माशय नहीं बनता। लेकिन मन के स्तर पर भी हम मानसिक कर्म जितने भी करते हैं, देखिए चिंतन किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो हम सोचते ही रहते हैं, चाहे हम अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे। तो उन सभी सोचने की स्थितियों में भी आपके हमारे कारण शरीर में कुछ उसके संस्कार बनते हैं। और जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं, उन किए गए कर्मों का जब अन्य जीवों पे कोई प्रभाव पड़ता है, चाहे वो अनुकूल प्रभाव हो चाहे वो प्रतिकूल प्रभाव हो, तो फिर वैसा वैसा ही आपका हमारा कर्माशय बनता है। शास्त्रों में बताया गया ना, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने से आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। और निषेध कर्म जिनकी मना की गई, ये मत करो ये मत करो। अक्सर इस बात को देखिए, मैं कर्मफल सिद्धांत को व्याख्या को मैं यातायात के नियमों से जोड़कर एक सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, तो वो एक पुण्य कर्म समझ लो। उसका आपको भी हमें एक सुख ही मिलता है। सुख ये मिलता है कि आप और हम अपना एक वाहन अपने सही स्थिति में चलाते हुए मंजिल तक पहुंच पाते। और यदि हम निषेध कर्म करते हैं, अब निषेध कर्मों का अभिप्राय क्या है? अब जैसे आपको हमें लाल बत्ती मिली है, तो हमें रुकना चाहिए, हरी बत्ती पे चलना चाहिए। और भी जो यातायात के नियम होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि नियम किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि सभी वाहन चालकों का एक अपने अपने स्थितियां सही बने, उनको दुख ना हो, एक व्यवस्था सी बनेगी। इसी तरह शास्त्रों में भी, वेदों में भी जो मूल रूप से बताया गया, ये करो ये मत करो, बस इतनी सी साधारण बात है। और वैसे तो देखिए, क्योंकि आपकी हमारी आत्मा क्योंकि ज्ञानवान है, यदि हमने शास्त्रों को नहीं भी पढ़ा, यदि हम अपने चिंतन करें, क्योंकि परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को एक विकसित बुद्धि दी है। हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। जैसे हम कोई व्यवसाय करते हैं, तो हम अपना लाभ ही लाभ देखते हैं ना, हानि तो कोई नहीं देखता। इतनी बुद्धि तो सब की होती है। अब कोई चीज हम देखिए व्यवसाय करते हैं, कोई चीज हम 100 रुपए की लेके आते हैं, तो हम 100 रुपए की चीज खरीदने के बाद उसको 80 रुपए में तो नहीं बेचते, क्योंकि उसमें हमारी हानि होती है।
हम उस 100 रुपये की चीज को 110 रुपये में बेचते हैं, या 120 रुपये में बेचते हैं, या 130 रुपये में बेचते हैं, यानी कि हम लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, विशेष रूप से देखिए कल युग में, वो अपने मिले हुए जीवन में हानि हानि ही करता जाता है। हानि हानि करने का अभिप्राय क्या है? देखिए, मैंने जन्म के नीचे उसके साथ ही 3 बिंदु लगाए हैं। जन्म का अभिप्राय देखिए एक खुशी से भी लिया जाता है। हालांकि कहीं भी कोई जन्म होता है, वो कहीं ना कहीं से देखिए मरने के उपरांत ही उसका, उस आत्मा विशेष का उस स्थूल शरीर में एक निर्माण प्रक्रिया को या जन्म होता है। हालांकि जन्म का अभिप्राय तो देखिए माता के गर्भ में होने वाली स्थिति से लिया जाता है। लेकिन एक साधारण शब्दों में देखिए, हम जब शिशु का जन्म एक साकार रूप में 9 महीने 9 दिन के बाद होता है, उसी को ही हम जन्म कहते हैं। क्योंकि माता के गर्भ में आने की स्थिति को तो हम जन्म एक साधारण शब्दों में मान नहीं पाते। और हाँ, मरने की स्थिति को देखिए, जो मैंने नीचे दिखाया काले रंग से। अब जन्म को देखिए मैंने एक सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया कि जन्म का एक मूल्य है। मूल्य का अभिप्राय देखिए मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। मिले हुए जीवन के हमें उद्देश्य समझना होगा। मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करनी चाहिए। हमें लाभ कमाना चाहिए। लाभ कमाने का अभिप्राय क्या है? कि हमें जन्म मरण का जो एक बंधन है, जो अपने आप में ही देखिए दुखदायी है। अब माता के गर्भ में देखिए जो 9 माह की स्थितियां होती हैं, वो कोई सुखदायी तो नहीं होती, वो एक बहुत ही कष्टदायक स्थितियां होती हैं। अक्सर मनुष्य जन्म लेने के बाद तो वो भले ही देखिए शिशु को उस स्थिति विशेष में कोई बोध नहीं होता, और माता पिता को भी देखिए उन स्थितियों का कोई विशेष बोध नहीं होता। लेकिन इन सभी स्थितियों का तब तब बोध होने लगता है जब मनुष्य साधना करनी आरंभ करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, प्रकृति के 3 गुणों का एक सही से उसको यथार्थ ज्ञान होने लगता है। इसलिए तो मैंने देखी जन्म होने के बाद की जो एक स्थिति है, वो मैंने देखी जीवन शब्द को 3 हिस्सों में बांट दी है। इसके पीछे का भी देखिए मेरा एक उद्देश्य है। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में परमात्मा के आशीर्वाद के फलस्वरूप मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, और विशेष रूप से पिछले 1.5-2 वर्षों में तो परमात्मा की प्रेरणा से मैंने इन शब्दों को कुछ ऐसे दिखाया है, या उनके रंगों को प्रकृति के 3 गुणों से उनके एक भाव आपको हमें समझने होते हैं। अब जैसे मैंने जन्म को देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन में एक अवसर है। इस अवसर का हमें लाभ उठाना है। लाभ उठाना है, या चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है, ये सभी सकारात्मक स्थितियों को हम देखिए सफेद रंग से दर्शाते हैं। अब नीचे की जो मैंने जीवन की जो स्थितियां लिखी है, इसको मैंने देखी जीवन शब्द को ही, क्योंकि जीवन क्या है? जन्म के बाद की और मृत्यु से पहले की जो बीच की जो एक समय विशेष है, या आयु को हो, जीवन को हो, कोई भी स्थितियों से ये आपके हमें मिला हुआ एक समय है। उस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, परीक्षा में हम जो 3 घंटे की 2 घंटे की परीक्षा होती है, तो हम उस समय विशेष का पूर्ण एक लाभ क्या लेते हैं कि हम उन प्रश्नों का सही सही उत्तर लिखते हैं। हम इधर उधर कोई अपना समय व्यर्थ नहीं करते। इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए, ये जो मैंने जीवन शब्द के 3 इसलिए टुकड़े से किए हैं, 3 अलग अलग वर्णों में दिखाया है कि ये प्रकृति के 3 गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसको मैंने देखी जीवन के ही एक 3 शब्द दिखा दिए हैं, वर्ण दिखा दिए। मैंने एक जी शब्द लिखा है, और उसके साथ ही मैंने वाह शब्द लिखा है, और एक ना शब्द लिखा है। इन तीनों को ही आप मिला दो तो ये जीवन बन जाता है। जीवन का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन कारण शरीर की स्थितियों से ही है। क्योंकि आत्मा का तो देखिए जीवन से कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो एक नित्य तत्व है, उसका तो जन्म मरण ही नहीं होता। ये जन्म किसके होते हैं? बार बार आपके हमारे स्थूल शरीर बदले जाते हैं। स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। मनुष्य जोनि से ऊपर की जोनियां 3,99,999 है, और मनुष्य से नीचे की जोनियां 80 लाख प्रकार की है। इन सब को आप कुल योग करोगे तो ये बन जाती है 84 लाख, जिस पे हमने तकरीबन 3-4 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था।
अब मनुष्य से नीचे की योनियों को एक दंडमय योनियां कहा जाता है, क्योंकि कोई नीचे की योनियों में देखिए कोई सुख तो है नहीं। अब उनको रहने को कोई घर नहीं है, पहनने को कोई वस्त्र नहीं होते। हमें आपको तो देखिए नाश्ता समय में मिल जाता है, दोपहर की रोटी मिल जाती है, यानी विभिन्न अनुकूल स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन बीतता है। वो अलग बात है कि देखिए कर्मों के आधार पे ये अलग अलग स्थितियां होती हैं। जन्म के साथ ही हम कुछ प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए जाति आयु भोग से होता है। जाति तो भले ही माता के गर्भ में आते ही निश्चित हो जाती है। अब देखिए कोई कुत्ते की जोनी में गया है, तो अब वो मरते दम तक कुत्ते की जोनी में ही रहता है। फिर वहां भी उसकी एक आयु होती है। आयु का अभिप्राय वो अपना 8 साल 10 साल 12 15 जितने भी उसकी देखिए आयु लिखी है। अब इसी तरह उसके जीवन में भोग होते हैं। अब किसी पशु के जीवन में सुख होते हैं, किसी के जीवन में दुख होते हैं, लेकिन फिर भी नीचे की जितनी भी जोनियां हैं वो दुखमय कही गई है। इसलिए तो परमात्मा ने उन सभी जोनियों के जीवों को क्रम से अचेत रखा है, ताकि उनको दुखों का बोध नहीं हो। हमें आपको देखिए सुबह का नाश्ता नहीं मिले, दोपहर की रोटी नहीं मिले, तो आप और हम विचलित हो जाते हैं। अब कितने ही ऐसे पशु आप देखोगे ना, आप और हम घर से निकलते हैं तो रास्ते में हम कुत्ता देखते हैं, गाय देखते हैं। अब उनके कोई नाश्ते का कोई ऐसा प्रबंध नहीं है। वो आपके हमारी शक्लें देखते हैं कि हम शायद अपने बैग में उनके लिए कुछ नाश्ता लेके आए हैं। हम देखिए कोई कुत्ते को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, कोई रस का टुकड़ा दे दिया। गाय को हम भले ही अपने घर के जो रसोई के कुछ व्यर्थ पदार्थ होते हैं, चाहे हम वो देखिए सब्जी के कोई फल के छिलके भी उतारते हैं, यदि हम उनको वो भी एक सुचारू रूप से सही से दे देते हैं तो उनका भी पेट भर जाता है। और यदि हम देखिए परोपकार के कार्य करते हुए अपने इन कर्मों को उन जीवों के लिए करते हैं, उनको भी भरपेट खाना मिले, उनको हम दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, या इसी तरह हम गाय को देखिए चारा देते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थितियों से हम उनकी मदद करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो ये परोपकार के कार्य गिने। क्योंकि 3 गुणों का संग का अभिप्राय क्या है? ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। इसलिए तो मैंने देखिए ये जीवन शब्द के 3 वर्ण अलग अलग दिए हैं। जी शब्द को मैंने देखिए सतोगुण से दर्शाया है, वाह शब्द मैंने रंगीन दिखाया, ये रजोगुण का प्रतीक है, और ना शब्द को मैंने देखिए तमोगुण से दर्शाया है। अब ना शब्द का अभिप्राय मेरे देखिए 2 उद्देश्य है। एक तो मैंने ना शब्द को काले रंग से दर्शाया है, और दूसरा ना शब्द का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना 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 ना, ना ना का क्या मतलब है? नहीं। नहीं का अभिप्राय ये है कि उस समय बचना चाहिए, क्योंकि मिले हुए जीवन में जब जब मनुष्य अनीतिगत काम करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, किस लिए? अपने सुखों को भोगने के लिए। जबकि वाह शब्द के साथ मैंने देखिए एक रंगीन स्थितियां दिखाई है कि हम अपने मिले हुए जीवन में धर्मानुसार पुरुषार्थ करें, क्योंकि 4 प्रकार के देखिए पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए मोक्ष तो आपका मेरे जीवन की एक मंजिल है, एक लक्ष्य है। यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य जीवन में अपने कारण शरीर को समाप्त कर देते हैं। कारण शरीर को समाप्त करने का अभिप्राय क्या है कि तामसी और राजसी जो बुरे संस्कार हैं, जो अज्ञानता के संस्कार हैं, तामसी संस्कारों को हम देखिए मल से जोड़ते हैं। मल सदा ही त्याग करने की स्थिति होती है। जैसे हम सुबह उठने के बाद मल त्याग करते हैं ना, यानी कि वो निष्क्रिय एक निंदनीय पदार्थ होता है, उसको हमने त्यागना होता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि रजोगुण का संग मर्यादा में करो, ताकि आपका हमारे जीवन यापन हो। कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण का संग आपके हमें अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करना है, और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है। अधिक से अधिक संग करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, साधना करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य मिले हुए जीवन में ये जो ज्ञान में स्थिति जितनी अधिक सही सही बना लेता है, यानी कि साधना करते करते हम अपने जीवन में जितनी शुद्ध कमाई कर लेते हैं, वो आपके हमारे जीवन की सुरक्षित बनी रहती है।
अगले मनुष्य योनि में आपको हमें मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है। फिर वैसे संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का वैसा वैसा हमें संग मिलता है, ताकि हम आगे की और आध्यात्मिक यात्रा करें। आध्यात्मिक यात्रा करते करते हम परमात्मा को पा जाए। ये जन्म मरण का बंधन ही आपका हमारा समाप्त हो। क्योंकि जीवन के नीचे मैंने क्या लिखा है, एक मरण शब्द लिखा है, वो काले रंग से दर्शाया है। अब मरण के साथ भी मैंने देखी 3 स्थितियां, जो 3 बिंदु दिखाए, इन 3 बिंदुओं का भी देखिए अलग अलग अर्थ जाते हैं। हालांकि जन्म के साथ भी देखिए 3 बिंदु हैं, मरण के साथ भी 3 बिंदु हैं। जन्म के साथ का अभिप्राय क्या कि देखिए, या तो हमारा जन्म मनुष्य योनि में होता है, क्योंकि हम सभी भाई बहन तो देखिए मनुष्य योनि में। ये सत्संग की बातें मनुष्यों के लिए ही है। कहते हैं ना, जो 4 प्रकार की जो पशु वृत्ति हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाता, तो उसके जीवन में देखिए पशु वृत्तियां ही बनी रहती हैं। पशु वृत्तियां का अभिप्राय क्या है, आहार, मैथुन, निद्रा, भय। और कलयुग में तो अक्सर ऐसी ही स्थितियां अक्सर घर घर में देखने को मिलती है। देखिए, इस बात पर हमें चिंतन करना होगा। यदि आपका हमारा साधना आरंभ नहीं होती, साधना आरंभ का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छे रजसी कर्म माने जाते हैं, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छे सात्विक कर्म माने जाते हैं। तामसी कर्म का अभिप्राय क्या, निंदनीय कर्म, निषेध कर्म है। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, निषेध कर्म करते हैं, तो आपके हमारे चिल्लाने करते हैं। ठीक इसी तरह जब जब हम अपने मिले हुए जीवन में निषेध कर्मों को करते हैं, जिनकी शास्त्रों में मना किया गया। देखिए, यदि मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, पशु पक्षियों का वध करता है, तो ये अनीतिगत कार्य है, निषेध कर्म है। इसका आपको हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। भविष्य में आपको हमें दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, संचित कर्मों का अभिप्राय क्या है। देखिए, जैसे वर्तमान जीवन आपको हमें जो मिला है, संचित कर्मों में आपकी हमारी पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता थी, तभी आपको हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। ये अलग बात है कि देखिए, किसी का जन्म फुटपाथ पे हुआ है, किसी का राजा महाराजा के यहाँ, किसी बहुत बड़े उद्योगपति के यहाँ हुआ, वो तो देखिए प्रारब्ध के अनुसार स्थितियां होती हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, चाहे कोई झुग्गी झोंपड़ी में किसी का मनुष्य योनि को जन्म मिला है, चाहे फुटपाथ पे उसका जन्म हुआ है, लेकिन उन सभी की पात्रता कम से कम संचित कर्मों में ऐसी रही होगी। लेकिन प्रारब्ध में कभी कभी देखिए दुख रूपी स्थितियां अधिक होती है, इसलिए उनका फुटपाथ पे या झुकी झोंपड़ी में जन्म हुआ। अब किसी का देखिए प्रारब्ध में सुखों की ही प्रधानता है, तो उसका जन्म एक उद्योगपति के यहाँ हो गया। ये अलग अलग स्थितियां प्रारब्धवश होती है। लेकिन मनुष्य योनि में उस झुग्गी झोंपड़ी में जन्म लेने वाले के लिए भी देखिए साधना करने का अवसर है। एक उद्योगपति के यहाँ भी साधना करने का एक अवसर दिया जाता है। ये अलग बात है कि देखिए, उद्योगपति के यहाँ जो जन्म होते हैं, वो विषय भोगों में ही बच्चे अधिक लिप्त होने के कारण उनको साधना करने की कोई विशेष एक इच्छा ही नहीं जागृत होती। जबकि मनुष्य योनि का जिसका जन्म देखिए झुग्गी झोंपड़ी कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हुआ, तो अब ऐसे स्थितियों में तो उन मनुष्यों को देखिए अपने जीवन यापन करने के लिए ही बहुत पुरुषार्थ करना होता है। और यदि फिर भी वो साधना में लग जाते हैं, तो ये उनके लिए एक विशेष अवसर है। हम सभी भाई बहनों को देखिए मिले हुए जीवन में, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को पहचानना चाहिए। मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा। हमें साधना आरंभ करनी चाहिए। साधना आरंभ करने का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना, जीवन में कर्म योग में स्थित होना, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करना। जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, इसका अभिप्राय क्या है कि अब उसकी परमात्मा की सम्मुखता बन गई है। अब उसको प्रकृति के विषय भोगों में कोई रुचि नहीं है। जब आपके हमारे भीतर में सकामता बनी होती है, हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, चाहे वो राजसी कर्म हो चाहे वो सात्विक कर्म हो। देखिए, राजसी कर्मों में हम अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन अपने सुख को धर्मानुसार सुनिश्चित कर लेते हैं। और सात्विक कर्म का अभिप्राय कि पहले हम दूसरों को सुख देते हैं, फिर उसके बदले में हम भी अपना सुख चाहते हैं, यानी कि सकामता बनी रहती है, एक स्वार्थ की भावना बनी रहती है। हालांकि रजोगुण से सतोगुणी पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं, ये परोपकार के कार्य भी उसी में आ जाते हैं।
और यदि हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी परोपकार के करें। ये यदि हम निष्काम भाव से करते हैं तो फिर हम कर्म योग की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। कर्म योग में स्थित होने का अभिप्राय क्या है कि वो आपके भरी एक साधना मानी जाती है। साधना का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में शुद्धिकरण होने लगता है। वहाँ जो बुरे संस्कार होते हैं वो कर्म से दग्ध बीज होने लगते हैं और शुभ संस्कार मजबूत होते जाते हैं। और जब ये बुरे संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं, शुभ ही शुभ होता है, तो फिर उसको मायातीत की स्थिति समझा जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब मायातीत की स्थिति हो जाती है तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए सभी की ही आती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में कारण शरीर में जन्म का कोई कारण नहीं है, क्योंकि संस्कार समाप्त हो गए हैं। कर्माशय भले ही देखिए ना भी समाप्त हुआ, शास्त्रों में कहा गया है जब जब उससे संबंधित संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो फिर वो जो कर्माशय है वो फिर फलीभूत नहीं हो पाता। फलों को जो वेग मिलता है वो किससे मिलता है? संस्कारों से मिलता है। यानी कि कर्माशय उस स्थिति में ही वो फल देता है जब उससे संबंधित संस्कार बने होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हमें साधना करनी है, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। और जो मैंने ना शब्द लिखा है ये हमें विपरीत स्थितियों से, तामसी कर्मों से, पाप कर्मों से हमें बचना है, इनसे हमें दूर हटना है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम साधना करते हैं। साधना करने से ये जो मैंने वाह शब्द है लिखा है रंगीन, इसको हमने विषय भोगों में लिप्त नहीं होना, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही अपने जीवन को रखना है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण मर्यादा में रखना है। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें धर्म को प्रथम स्थान पे ही बनाए रखना है। जब जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो आपका हमारा अर्थ, यानी कि हम जो धन कमाते हैं उसमें कोई अनितिगत काम नहीं होता, छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं होती। और काम का अभिप्राय देखिए भोग इच्छाओं से हम अपने स्थूल शरीर की केवल अवस्थाओं की पूर्ति तक ही अपना ध्यान देते हैं, विषय भोगों की कामनाएं रखते ही नहीं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती है तो इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण मर्यादा में रखें। इसलिए मैंने देखी ये जीवन शब्द के तीन अलग अलग वर्ण दिखाए हैं, इनके अलग अलग रंग दिखाए हैं। जी का अर्थ प्रकाश से है, ज्ञान से है, सत्वगुण से है। वा का अर्थ केवल एक संसारी आपकी आवश्यकताओं से है कि आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्वाह होता जाए। और ना शब्द का अभिप्राय तामसी वृत्तियों से हमें बचना है, पाप कर्मों से हमें बचना है, ताकि मरने के बाद आपके मरी पे अधोगति की स्थितियां नहीं हो। क्योंकि यदि संचित कर्मों में शुभ संस्कार अधिक हैं, पुण्य कर्मों की प्रधानता है, और साधना करने वाले मनुष्य की तो देखिए ऊपर की जोनियों में जन्म लेने की कोई इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि उसने तो साधना करनी आरंभ कर दी है और साधना केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उस साधक का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही मिलता है, ताकि वो बची हुई यात्रा उस अगले जन्म में पूर्ण कर ले या उसमें वृद्धि कर ले। तो ये सभी स्थितियां देखिए मैंने जन्म और जीवन के साथ दर्शाई, ताकि नीचे जो मैंने मृत्यु की जो एक स्थितियां लिखी है काले रंग की, देखिए मृत्यु को काले रंग से हम इसलिए दर्शाते हैं ताकि हमें अपने मिले हुए जीवन में एक मरने का एक भय सदा ही बना रहना चाहिए। मरने की स्थिति का हमें बोध होना चाहिए, ताकि हम संसारी जो एक पदार्थों का जो संग्रह करते रहते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग में उतना ज्ञान नहीं मिलता जितना उसको ज्ञान शमशान घाट में या मौत का चिंतन करने मात्र से होता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके भीतर में देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी ये जन्म ही नहीं देती, क्योंकि उसको बोध रहता है कि एक दिन मेरे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जानी है। आपके हमारे किए गए जो पाप कर्म है उसका कर्माशय हमारे साथ जाना है। उन किए गए पाप कर्मों का हमें दुख रूपी एक परिणाम भुगतने होते हैं, यातनाओं को सहना पड़ता है। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के मन के स्तर पर एक चिंतन के भाव बने रहते हैं तो मनुष्य फिर पाप कर्मों से बचता है। वो अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता। प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के साथ वो कोई एक मांसाहार भोजन के रूप में कहो या किसी भी प्रकार से वो अन्य पशु पक्षियों को तंग नहीं करता और यथासंभव उनकी देखिए सहायता करता। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य सत्संग करता है,
इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के महत्व को समझें, यानी कि हम जन्म के महत्व को समझें और मिले हुए जीवन में अपने जीवन को एक सात्विक बनाएं, सत्वगुण का अधिक संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाएं, जीवन की अवस्थाओं की सीमा तक ही हम पुरुषार्थ करें और पाप कर्मों से सदा ही बचें, उससे दूर रहें, ताकि आपका हमारा मरने के बाद की अधोगति की स्थितियां ना बने, क्योंकि नीचे की झोरियां तो देखिए अधोगति की मानी जाती हैं। अब यदि मनुष्य के संचित कर्मों में 90% पाप कर्म है, 10% ही पुण्य कर्म है, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए उसको नीचे की वनस्पति कीड़े मकोड़े की जोनियों में जाना पड़ता है। अब वहां से लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितनी भी जोनियों में देखिए भटकना पड़े, जब तक उसके पाप कर्म घट घट के वो 10% पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आते, तब तक उसको देखिए पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमने देखिए मृत्यु शब्द को काले रंग से दर्शाते हुए उसमें 3 बिंदु दर्शाए हैं। इन पर हमें सोचना है, विचार करना है, ताकि मिले हुए जीवन के अर्थ को हम समझें। अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक संभव हो हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, और आध्यात्मिक उन्नति की नींव तैयार होती है सत्संग करने से। मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग को महत्व देना होगा। तभी तो बार बार शास्त्रों में कहा गया, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। ये सभी 3 शब्द अपने अपने अर्थ समझाते हैं कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करना चाहिए। ये जी शब्द को आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे एक वाक्य है ना, जियो और जीने दो। इसी तरह मैंने देखी यातायात के लिए भी एक वाक्य लिखा था कि चलो और चलने दो, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या रखें, अन्य मनुष्यों को या अन्य प्रकृति के जीव जंतुओं को हम पीड़ा नहीं दें, तंग नहीं करें, अपने कर्तव्य कर्मों को हम ईमानदारी से निभाएं। यानी मिले हुए जन्म में हमें साधना करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपनी दिनचर्या को एक अनुशासन में रखना होगा, मर्यादा में रखना होगा, संतुलित जीवन जीना होगा। ऐसी सभी दिनचर्या आपकी हमारी भी बने, जहाँ तक संभव हो हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी पूर्ण रूप से बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में मददगार बन रही हो, आपके पाप कर्म छिड़वाने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप समाज में सतोग्री वातावरण का विस्तार करने के लिए अन्य भाई बहनों में भी शेयर करो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, सफल हो, सार्थक बने, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।